राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता मोची थे और माँ घरों में काम करती थी। आरव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन घर की तंगी के कारण उसकी पढ़ाई बार बार रुक जाती थी। हर शाम वह सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। राह चलते लोग अक्सर हंसते हुए कहते, अरे बेटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तेरा क्या बनेगा? आरव बस मुस्कुराकर कहता, मुझे नहीं पता क्या बनूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। आरव का सपना था शिक्षक बनना। वो चाहता था कि उसके गांव के बच्चे भी रोशनी देख सके, जैसा उसने कभी चाहा था। लेकिन जब वह 10वीं में था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, काम कर ले। उस रात आरव देर तक सोचता रहा। फिर उसने माँ से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो सारे सपनों की लौ बुझ जाएगी। मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी। सुबह वह अखबार बांटता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को लोगों के जूते पॉलिश करता। थका हुआ शरीर, पर आंखों में वही चमक, कुछ करने की, कुछ बनने की। कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे बस इतना विश्वास था, जो दिया बुझने से पहले सबसे तेज जलता है, वही अंधेरे को हराता है। 12वीं की परीक्षा में आरव ने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। पूरे कस्बे में उसका नाम गूंज उठा। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते थे, ये लड़का तो सच में कुछ कर दिखाएगा। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन में खुद पढ़ाई और रात में ट्यूशन, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसने बीएड की पढ़ाई पूरी की, और जब पहली बार उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह उसी गांव के स्कूल में पहुंचा जहां कभी उसके पास पढ़ने के लिए रोशनी नहीं थी। अब वही स्कूल उसकी रोशनी से जगमगा रहा था। वह बच्चों से बोला, मैं जानता हूँ अंधेरा क्या होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबके भीतर हमेशा उम्मीद की लौ जलती रहे। कुछ सालों बाद आरव ने अपने गांव में उम्मीद पाठशाला नाम से एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। वह कहता था, मेरे जीवन का असली उद्देश्य तब पूरा होगा जब कोई बच्चा ये न कहे कि उसके पास पढ़ने की रोशनी नहीं है। लोग उसे दिए वाला मास्टर जी कहने लगे। उसका छोटा सा दिया अब सैकड़ों घरों में रोशनी फैला चुका था। कभी भी परिस्थितियां तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती। मंजिल तय करती है तुम्हारी लगन और उम्मीद की लौ। अगर दिया जलता रहे तो अंधेरा कभी नहीं टिक सकता।